था कि अम्मी हुजूर के जेवर के वो जो कलश का जो जो सोना लगा है, तो अम्मी हुजूर पिरानी अम्मी हुजूर के पूरे जेवर का लगा है, उसके क्या हुआ है? हाँ, वो तो मज़ार शरीफ बनने के बाद मतलब आखिर में जब क्लास का काम हुआ हो रहा था, तो वालदा हमारी पापा के पास कहने लगी, अरे भाई क्या कहते हैं शादी में जो होता है, दहेज नहीं जहेज नहीं, मैं महर जो हाँ जी, ये हमारा महर दो। मैंने कहा हाँ महर मांग रही हो मुझे, क्या बात है? बोले तुम हमारा महर दोगे तो हम हमारे मियाँ के मज़ार के कलश पे उससे सोना चढ़ाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। वो तो मज़ार शरीफ तो बन गए थे, काफ़ी बात की बात है, एकदम आखिर काम हुआ ना वो। तो मज़ार शरीफ जो मियाँ वो तो वहाँ पे जो पहला पुराना मज़ार था लकड़ी पे था ना, उसके बाद वहाँ पे कई रूम भी थे ना आसपास में, तो उसको किस तरह से मियाँ ने मुंतकिल किया लोगों को वहाँ पे? नहीं वो तो और खोला गया ना, मज़ार शरीफ देखिए, बड़ा बनाया गया ना, कच्ची तो बाहर ज़मीन बाहर के कमरे बनाए गए और उस तरफ जो घर थे जी, जो काफ़ी जी, करीब हाँ। थे, वो घर खरीदने जाते थे तो वो बहुत कीमत मांगते थे या बेचने को तैयार ही नहीं होते थे, जी बहुत कीमत मांगते थे। तो वाली साहब ने क्या किया कि एक ज़मीन खरीदी बाहर जी। दूर पे, थोड़ी दूर पे, बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी और एक एक घर इतना इतना बड़ा बनाया जिसकी कोई हद नहीं। और जब वो बन के तैयार हो गया फिर सबको बोलते गए कि ये घर उसका है, ये घर उसका है, ये घर उसका है। वो बगैर बोले अपने आप ही आ गए बगैर बोले, जी उन्होंने कहा भी नहीं और वो आ गए और उन घरों में घुस गए और अंदर रहने भी लगे। जी तो वहाँ सब तोड़ दिया घर, मज़ार शरीफ को बड़ा बनाया। जी। हाँ तो फिर क्या बात कर रहे थे? ये हम लोग ये बात कर रहे थे कि कलमे के बारे में नमाज हम पढ़ते हैं, तो नमाज में इजहार किस नमाज जो पढ़ते हैं हम लोग, तो नमाज में क्यों पढ़ते हैं, उसका उसकी हकीकत क्या है? तो आपने फरमाया ना कि मोहब्बत जब तक करनी है तो फिर वो नमाज क्यों पढ़ेंगे इंसान? नहीं, आपने खिलाफत की बात हाँ, खिलाफत की खलीफा बात। हाँ खिलाफत की बात हो रही थी। एक रूहानी है। हाँ हाँ तो जो रूहानी खिलाफत है वो सूफियों में ही चलती है और रूहानी खिलाफत उसको मिलती है रूहानी खिलाफत उसको मिलती है जो उस मकाम पे पहुंच जाता है और अल्लाह ताला की नज़दीकी उसको हासिल हो जाती है, उसी को खिलाफत सही कहते हैं। और फिर वो खिलाफत होकर के तो उसका वो ऊपर से ऑर्डर आता है, उसका हुक्म ऊपर से आता है। अपने बैंड मास्टर साहब थे, बैंड मास्टर साहब का इंतकाल हो गया और उनकी तदफीन हो रही थी, तदफीन होने वाली थी। मियाँ खबर आई तो मियाँ ने हुक्म दिया कि अरे उनकी तो खिलाफत उतरी हुई है, हमने उनको नहीं बताया अभी तक और उनका इंतकाल हो गया, तो वहाँ पर उनको खलीफा के तौर पर उनका नाम दिया जाए तदफीन के वक्त। आप समझ रहे ना, तो खलीफा हैं। तो मुझसे लोग बहुत सवाल करते हैं ये तुम लोगों का सूफीज़म कहाँ से आया, कब से आया, कैसे आया। मैंने कहा कि पहली बात तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में से तशरीफ़ लाए जी और ला के आपने कहा कि भाई तुम लोग मुझे सच्चा मानते हो। बोले हाँ मानते हैं, तुम बहुत अमीन हो, बहुत नेक हो और सच्चे हो तुम। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर कहूँगा कि ये पहाड़ के पीछे से दुश्मन आ रहा है तुम लोग मान लोगे? मैंने कहा कि आप कहेंगे अगर तो हम ज़रूर मान लेंगे। फिर आपने कहा कि असल में मुझे अल्लाह ताला ने नबी बनाया है और मुझे नबी बना के भेजा है, तो मुझे मानो इस बात को। तो लोग चुप हो गए, कुछ लोगों ने माना।
4 लोगों ने या 3 लोगों ने, कितनों ने माना? 3 लोगों ने बोला। 3 लोगों ने माना। तो आपने फ़ौरन अपना हाथ आगे किया, आपने कहा कि बैत हो जाओ मेरे हाथ। वहाँ से हमारे सिलसिले की इब्तिदा हो गई सूफीज़्म। पहली इस्लाम की इब्तिदा ही वहीं से हुई और सूफीज़्म की इब्तिदा ही वहीं से हुई। आपने पहले उनको बैत किया, और फिर वो बैत और भी लोगों को करते रहे, बहुत लोगों को वैसी बैत भी करते रहे और वैसी बैत भी करते रहे। और जैसे हमारे मियाँ के ज़माने में हमारे मियाँ आए थे तो हमने अपनी आंखों से देखा कि मियाँ ने किस किस तरह से मुरीदों के साथ में बर्ताव करते थे और क्या क्या होता था और क्या क्या नहीं। तो वैसे ही तरीक़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मुरीदों के साथ थे, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं थे, वो ज़ाहिर नहीं थे लोगों पर। जो आम तौर पर जो मुसलमानों के साथ मामलात होते थे, दीन का सिखाना, ये करना वो करना वो करना, ये आज की दुनिया तक चला आ रहा है। लेकिन जो अंदरूनी रूहानियत वाली जो चीज़ है, वो चीज़ सूफीज़म के अंदर है और सूफियों को मिली, और वही सूफीज़म चलता चला आ रहा है अंदर तक। और सूफीज़म का फ़लसफ़ा क्या है? सूफीज़म का फ़लसफ़ा क्या है? हमारे ये बात ज़्यादा आम ना की जाए, क्योंकि हर कोई इस्लाम जो है, दीन जो है, वो बस यही कि बस दुआ मांगो, ये करो वो करो, इन्हीं चीज़ों में लगे पड़े हैं सारे लोग। मगर सही मानों में खुदा तक पहुंचना, खुदा को पाना, मोहब्बत के साथ ही पाओगे तो जा सकोगे। और खुदा को पाने के लिए मोहम्मद को पाना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाना, फिर अपने मुरीद को, अपने पीर को पाना। पीर से मिले, लेकिन पीर की असलियत को तुम पहुँचे नहीं, पीर तुमसे खुश नहीं हुआ तो तुम पीर को नहीं पा पाए। पीर की तालीम लेते गए, इस्लामी तालीम, ये करो वो करो, अच्छाई करो, नेकी करो, ये सब कुछ तो आप करते रहे, मगर जिस तरीके से आप इबादत करो, जिस तरीके से आप पीर को पाओ, जब आप पीर की मोहब्बत में एकदम गिरफ्तार हो जाओगे, जब मुब्तला हो जाओगे पूरी तरह, जब आप पीर से वो हो जाओगे तो फिर रसूल को भी पा पाओगे। जब रसूल को पा पाओगे तो आप अल्लाह को पा पाओगे। आप समझ रहे हैं ना? अल्लाह को पाना, रसूल को पाना और पीर को पाना। फना फिल्लाह, फना फिल शेख, नहीं, फना फिल्लाह, फना फिल रसूल, फना फिल शेख। हमारे नबी गारे हिरा में जाते थे इस्लाम आने से पहले, उन्होंने ऐलान करने से पहले, तो उस वक्त तो कुरान आया नहीं था, कुरान का ज़रूर नहीं हुआ था, आपने कुछ बताया। तो आप गारे हिरा में जाके क्या जिक्र करते थे, किस तरह से मराक़बा या मेडिटेशन करते थे, जो आम मुसलमानों की नज़र में नहीं आता, उतना समझ आता कि उन्होंने कहा कि अल्लाह से बात करते थे, तो क्या ज़रिया था, किस तरह से वो अल्लाह से बात करते थे? मैं आपको बताऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आने से पहले ही अल्लाह ताला के इश्क में मुब्तला थे। अल्लाह ताला को चाहते थे, अल्लाह को ही पुकारते थे और ये समझते थे कि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह ही हमें रिज़्क़ देता है, अल्लाह ही सब चीज़ों का मालिक है। तो आप अल्लाह को पुकारते थे, चाहे वो नमाज, हालांकि उस वक्त में जो थी शरीयत ईसा अलैहिस्सलाम थी, तो ईसा अलैहिस्सलाम के उस पर चलने वाले लोग दीन पे, असली दीन पे थे, अल्लाह के दीन पे थे। मगर यहाँ पर तो मामला ये था कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप बग़ैर किसी उसके आप जाके अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह को पुकारते थे। अल्लाह को में इबादत करना यही है ना कि अल्लाह को पुकारना, अल्लाह को अच्छा मानना, बड़ा मानना, सब कुछ अपना मानना। जैसे हज़रत अपनी सूफियों में जैसे जिक्र कराया जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या जिक्र करते थे, अल्लाह से किस तरह हम कलाम होते थे? भाई अल्लाह को अल्लाह अल्लाह पुकारना भी बस जिक्र हो गया ना। आप अल्लाह को अल्लाह अल्लाह पुकारोगे या अल्लाह को और किसी नाम से पुकारो, रज़्ज़ाक़ पुकारो या लतीफ़ो पुकारो, तो आप अल्लाह के नाम, अल्लाह को पुकार रहे हो। तो
اللہ کو وہ پکارتے تھے، کسی بھی طرح پکارتے ہوں گے، مگر اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ کو چاہتے ہوں گے، اللہ کو مانگتے ہوں گے، بات پوری ہو جاتی ہے۔ اب وہ کس طرح کرتے تھے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مگر اللہ کو ماننا، اللہ کو چاہنا، یہ مین ہے، یہی تو مین ہے۔ تو وہی کرتے تھے آپ، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو چاہتے تھے، اللہ کی نماز پڑھتے تھے، وہ کسی بھی طرح کی نماز پڑھتے تھے، کسی طرح سے بھی اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ جب اللہ کو چاہتے تھے تو اس کی تعریف کرتے تھے، تعریف کرتے تھے تو اس کی خوبیوں کی تعریف کرتے تھے، اور اس کی خوبیوں کے کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ اس کی خوبیاں وہی اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ حالانکہ 99 نام اللہ کی خوبیاں ہیں، مگر ذات تو ایک ہی ہے۔ جی بھائی ہم اسے اللہ کہتے ہیں، اسے رزاق بھی کہتے ہیں، حلیم بھی کہتے ہیں، وہ ذات ایک ہی ہے، اور اس کی یہ سب خوبیاں ہیں۔ اچھا، صرف خوبیاں 99 ہی نہیں ہیں۔ قرآن شریف کا سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ کیا جملہ آپ کہو گے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کسے کہتے ہیں؟ الحمد یعنی کہ تعریف صرف خدا کی ہے۔ تو جتنی تعریفیں ہیں وہ سب خدا کی ہیں۔ جتنی اچھائی ہم کہیں گے کہ یہ گلاس ہلکا ہے، یہ بھی خدا کی تعریف ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ پانی میٹھا ہے، یہ خدا کی تعریف ہے۔ ہر چیز، یہ روشنی بہت پیاری ہے، یہ خدا کی تعریف ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے، اس کی شکل ہے، اس کی پہچان ہے۔ یہ ہر چیز خدا کی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہر تعریف خدا کی ہے۔ دیکھا جائے اب کتنے رنگ ہیں، ہم کہیں گے یہ اتنا خوبصورت رنگ ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 99 نام وہاں پرٹیکولر رکھے ہیں، تو صرف وہی 99 نام اللہ کی تعریف نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہی اللہ کی تعریف ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی ہاں، جیسے کہ یہ پوچھنا یہی چاہ رہا تھا، جیسے آپ نے اسے تھوڑا ٹائم پہلے بتایا تھے نا کہ محبت، جیسے لا الہ الا اللہ کا مفہوم جو آپ نے بتایا کہ محبت کا اظہار کرنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جس طرح سے تنہائی میں عبادت کرتے تھے، اس کے متعلق پوچھ رہے کہ ہم وہ سینہ بہ سینہ، کوئی اس کی وضاحت تو کوئی کر نہیں پایا آج تک، لیکن بزرگوں کے ذریعے سے وہ سینہ بہ سینہ آج بھی لوگ چلا کشی، وہی بات ہے نا، اللہ کی تعریف کسی بھی صورت سے، جو دو تعریف ہے وہ تو ہمارے سامنے آ گئی نا۔ جی قرآن شریف میں 99 نام آ گئے، سمجھ گئے نا؟ اچھا، ایک چیز اور ہے، 99 نام آ گئے اور تعریفیں آ گئی، ہو بہو سیم چیز آدم میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے، لیکن خدائی تعریفیں ان کی اللہ انسان میں نہیں ہے، ذات کی ہے۔ خدائی تعریفیں نہیں ہیں۔ وہ جتنے بھی نام ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں،